क्या 10वां अंश देना ज़रूरी है? बाइबल क्या बताती है हमें? आइए आज हम लोग बाइबल से ढूंढते हैं 10वां अंश के बारे में। दोस्तों, जय मसीह की। कई बार आपने विश्वासियों के बीच में इस बात को सुना होगा कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर सब कुछ पूरा कर दिया, इसलिए हमें 10वां अंश नहीं देना है। दोस्तों, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय का 6 पद कहता है कि सारे 10वां अंश मेरे भवन में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आखिर परमेश्वर 10वां अंश की बात क्यों कहते हैं? आइए आज हम लोग बाइबल से ढूंढते हैं कि परमेश्वर का वचन 10वां अंश के बारे में क्या सिखाता। दोस्तों, उत्पत्ति की पुस्तक में 14 के 20 में अब्राहम ने मलिकिसिदक को 10वां अंश दिया। जो लोग ये बात कहते हैं कि यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा किया, यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आए थे जो मूसा को परमेश्वर ने सीने पर्वत पर दी थी। और अब्राहम के समय में मूसा उस समय मौजूद नहीं थे, परमेश्वर की व्यवस्था मौजूद नहीं थी, फिर भी अब्राहम ने मलिकिसिदक को सब बातों का 10वां अंश दिया। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 28 के 22 में याकूब एक पर्वत पर एक पत्थर को तकिया कर सो जाता है और देखता है कि परमेश्वर के स्वर्ग से सीढ़ी उस पर्वत पर उतर रही और दूत चढ़ और उतर रहे हैं। दोस्तों, याकूब जाग उठता है और परमेश्वर से वाचा बांधता है, यदि तू मेरी सुधि ले और मुझे बहुत आशीष दे तो मैं तुझे सब बातों का 10वां अंश दूंगा। दोस्तों, 10वां अंश ये परमेश्वर की योजना है। लय व्यवस्था 27 के 30 जब हम पढ़ें, ये परमेश्वर की अच्छी योजना थी क्योंकि परमेश्वर ने 12 गोत्रों में से लेवी गोत्र को चुन लिया था, जो आपको मिलेगा गिनती के 18 अध्याय 21 से 24 तक। जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा है, फिर मिलाप वाले तंबू की सेवा जो लेवी करते हैं उनके बदले में उनको इजरायलियों का सब 10वां अंश उनका निज भाग करके देता हूँ। दोस्तों, 12 गोत्रों में 11 को तो परमेश्वर ने भूमि बांट दी, लेकिन लेवी घराने को चुन लिया अपनी सेवा और अपनी आराधना करने के लिए, ताकि लेवी परमेश्वर की महिमा करे, स्तुति करें। दोस्तों, कई बार संसार में रहकर वर्क करते हुए हमसे पाप और बहुत से ऐसे अधर्म के काम हो जाते हैं। उन सब बातों में कमाई में हम 10वां अंश जब निकाल कर परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के दास के पास ले जाते हैं, परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं, तो उन अधर्मों और अनजाने में किए गए पापों से हमें 10वां अंश के ही कारण कई बार छुटकारा मिलता है। दोस्तों, नहम्याह 13 का 10 जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया, इस कारण काम करने वाले लेवी और गवैये अपने अपने खेत भाग गए। दोस्तों, जब जब परमेश्वर का भवन में 10वां अंश नहीं पहुँचता, जो परमेश्वर की सेवा और आराधना करते थे, वे अपने बच्चे और परिवार का पेट पालने के लिए वे अपने खेत भाग गए। तो नहम्याह इस बात को लेकर चिंतित होता और वहाँ के लोगों, हाकिमों और लोगों को डांट कर परमेश्वर के इस आज्ञा का कड़ा पालन कराता। तब से लोग फिर परमेश्वर के भवन में दाखमधु, टटका अनाज और नए दाखमधु, तेल, सब प्रकार 10वां अंश लाने लगे। दोस्तों, मत्ती 23 के 23 में यीशु मसीह ने भी 10वां अंश का समर्थन किया। वहाँ पर फरीसियों को फटकार लगाते हुए परमेश्वर ने 10वां अंश का समर्थन किया। दोस्तों, पहला कुरिन्थियों 9 का 13 और 14 इस बात को बताता कि जो सेवक मंदिर की सेवा और वेदी की सेवा करते हुए वेदी से ही खाते हैं। दोस्तों, ऐसे सेवक जो अपने आप को पूरी तरीके से सेवा में समर्पित किए हुए हैं, दोस्तों वे मंदिर में दिए हुए दान और 10वां अंश पर ही उनका परिवार वे निर्भर होते हैं। और परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है, हम ऐसे सेवकों के पास अपना 10वां अंश जरूर लेकर जाएं। तब परमेश्वर 3 के 10 में कहते हैं, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यो कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। दोस्तों, 10वां अंश बहुत ज़रूरी है ऐसे सेवकों के लिए जो मंदिर की सेवा कर रहे हैं, निरंतर प्रार्थना में और स्तुति में लवलीन रहते हैं। इसके लिए परमेश्वर ने लेवी घराने को चुना था, ताकि यदि मंदिर की सेवा करने वाले भी अगर हम दिनचर्या अपने काम में बिताएंगे
तो वे परमेश्वर की महिमा कैसे कर पाएंगे। दोस्तों इसीलिए प्रभु ने ठहराया, कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, या तो एक से बैर करेगा और एक से प्रेम करेगा। दोस्तों परमेश्वर ने जिनको चुना है, ऐसे सेवकों को जिनको परमेश्वर ने चुन लिया, वे उसकी मंदिर में रहते हैं और उसकी सेवा करते हैं। तो दोस्तों बाइबल कहती है कि हमें अपना 10वां अंश परमेश्वर के भवन में ले जाना चाहिए, तभी परमेश्वर आकाश के झरोकों को खोलकर हमारे दिव्य 10वां अंश पर आशीष देते हैं। और दोस्तों जो कुछ भी हम परमेश्वर को देते हैं उसका प्रभु हमें 100 गुना वापस फेर देते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की आमीन। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की आमीन।